अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको एक मैं बहुत ही अच्छा केस बताऊंगा जो बहुत ही देर पा केस और लंबा केस है कि अभी आप देखेंगे कि एक गाय की पुरानी से जो पुरानी खांसी है वो खांसी किस तरह की होती है, कौन सी है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और पुरानी से पुरानी खांसी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी आपको इसका बताऊंगा कि इस गाय को कितनी पुरानी खांसी थी और इसको क्या कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या बनता है। मैं आपको सारा कुछ बिल्कुल साफ़ और सादा लफ्ज़ों में बताऊंगा। तो उससे पहले मेहरबानी कर आप मेरी वीडियो को वॉच पूरा कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने केस की तरफ। अभी आपने देखा था कि ये काऊ फ्रीजन नस्ल की है, फ्रीजन करावती क्रॉस की होती है और क्रॉस है। इसका आप देखेंगे अभी ये कफिंग करती है तो रेगुलर नहीं करती, जब ये बैठी रहेगी तब नहीं करेगी, जैसे खड़ी होगी। ये देखिए अभी खांसी इसने की तो 1 मिनट 1.5 मिनट बाद अभी इसको हमने खड़ा किया, पहले बैठी थी तब नहीं करती, जब खड़ा किया तो ये करना शुरू कर दे तो फिर ये तकरीबन घंटा घंटा तक भी ये ऐसे ही 1-2 मिनट बाद करती रहती है। तो बहुत ही पुरानी खांसी इसकी है, बहुत ही पुरानी खांसी है। तो पहले इन्होंने कुछ देसी ट्रीटमेंट करते रहे, जो किसी ने बताया वो कर लिया, जो देहातों में होता रहता है। तो उस मुताबिक से इन्होंने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा, ये ठीक नहीं हुई। तो इससे बाद ये देखते यहाँ पर है कि इन्होंने ये खांसी कौन सी है। देखें यहाँ पर एक तो होती है कि जब देखें नमूनिया हुआ होता है, कुछ ड्रेंचा आपने किया हो, कुछ चीज़ पिलाई हो खिलाई हो, तो वो चली गई हो फेफड़ों में या लंग्स में, वो सांस की नाली में चली जाती है, तो फेफड़ों में पानी जब चला गया तो फिर तो ये खांसी होती है। लेकिन उसमें जानवर के और सिम्टम होते हैं, वहाँ पर एक रेगुलर खांसी बनती है और वो जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, सांस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो वो इतना लंबा अरसा डिजीज़ नहीं चलती और जानवर ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है बहुत जल्द। तो उसके सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा होते हैं अलग होते हैं। यहाँ पर है माइकोप्लाज्मा निमोनिया है ये बीमारी माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, जहाँ पर ये आप देखेंगे कि यहाँ पर लंग्स एक इसका अफेक्ट होता है जिसमें सेल वाल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने देसी ट्रीटमेंट किया था उसके हिसाब से इसको कोई आराम नहीं आया। तो ये देखें यहाँ पर माइकोप्लाज्मा होगा, वहाँ पर सिम्टम ये होंगे कि आपका जो जानवर है वो खांसी करेगा और उसके जोड़ों यानी कि कभी पिछले टांगों के जोड़ कभी अगले टांगों के जोड़ हैं, यहाँ पर स्वेलिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो उस वजह से सांस की रफ्तार भी बहुत तेज़ होगी जब ये खांसी करना शुरू कर देगी। तो ये एक रेगुलर खांसी नहीं है, मतलब अब खांसी शुरू हुई तो 2-3 घंटे ये उसको नहीं होगी, जब शुरू होगी तो घंटा घंटा ऐसे करती रहती है। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर कभी हाई मिलेगा, कभी लो मिलेगा और कभी नॉर्मल मिलेगा। तो ये इसकी खास कर सिम्टम होते हैं। क्लाइंट से आप पूछेंगे, क्लाइंट आपको कहेगा कि बाकी सब कुछ ठीक है, खाना पीना हर चीज़ ठीक है, यही बस खांसी करती है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि इस तरह की कंडीशन में आपने कौन सी मेडिसिन और कितनी मिकदार में क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर आप अक्सर देखते होंगे डॉक्टर साहब वो सेफ्टिफर सोडियम जो सिफर वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सिफर जो है ये सेल वाल पर काम करता है और ये बीमारी ये खांसी पुरानी है, इसमें यहाँ पर सेल वाल नहीं होती, क्योंकि इसलिए सेफ्टिफर सोडियम या सिफर आप में कोई भी इस्तेमाल करेंगे वो काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर मैं मेडिसिन जो बता रहा हूँ आप वो यूज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल का उसमें जहाँ भी आपको ऐसा केस मिलेगा वो ठीक हो जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपने इंजेक्शन करना है, टेलोसिन इस्तेमाल करना है। टेलोसिन इंजेक्शन आपने लेना है, जो अभी आपने वीडियो में देखा भी था, मैं लगा भी रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। तो वो आपने तकरीबन 7 से 10 दिन तक, मतलब 7 to 10 डेज़ आपने ये यूज़ करना है। 15-15 ml इसकी डोज बनती है और दिन में एक ही टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह के टाइम। और उसके बाद सेकंड इंजेक्शन 2 और हैं, वो आपने शाम टाइम यूज़ किया करने हैं और ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया करने तीनों इंजेक्शन सिर्फ एक बार ही हैं, दिन में एक बार। तो दूसरा इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करना है टलमिकोसिन इंजेक्शन मिलता है, अगर ये 300 mg में आपको मार्केट से मिल जाए तो आपने ये सबका यूज़ करना है। बाज़ का एरिया में नहीं मिलता तो वहाँ पर आप इसकी जगह पर क्लोरोफेनिकल इंजेक्शन या एंड्रोफ्लोक्सासिन यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि आपको क्लोरोफेनिकल ही मिल जाए, क्योंकि क्लोरोफेनिकल जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और तेज़ रिज़ल्ट और
जल्दी असर करता है। तो अगर ये ना मिले तो फिर एनरो आप यूज़ कर सकते हैं। और एनरो को या जो क्लोरोफेनिकल इंजेक्शन है ये आपने 15 दिन तक यूज़ करना है, जहाँ पर आपका केस 4 महीने या 5 महीने या साल का हो। और यहाँ पर आपने स्वेलिंग के लिए, जोड़ों के दर्द हैं वहाँ पर आपने इसके लिए सिर्फ फ्लोनिक्सोल मैग्लीमैन यानी कि लॉक्सन इंजेक्शन यूज़ करना है 2 से 3 दिन बस। और ये मेडिसिन आप यूज़ करें इस तरह के केस में, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट आप करते जाएंगे, आपका जानवर इलाज होने तक जितने दिन होंगे आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।